नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं। कभी सोचा है किसी छोटे से गांव में कुछ लोगों को एक साथ कोई अजीब बीमारी के लक्षण दिखने लगे तो इससे पहले कि वह एक बड़ा संकट बन जाए पूरे देश को अलर्ट कैसे किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इसी डिजीज डिटेक्टिव नेटवर्क की, एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जो हमारी हेल्थ सिक्योरिटी की पहली दीवार है। चलिए इस पूरे सिस्टम को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि निगरानी की असल चुनौती क्या है, फिर मिलेंगे भारत के डिजिटल हेल्थ शील्ड आईडीएसपी से। इसके बाद जानेंगे ये सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे जमा किया गया डेटा एक्शन में बदलता है, और आखिर में इस डिटेक्टिव नेटवर्क का भविष्य क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से। आखिर वो कौन सी बड़ी समस्या है जिसे सुलझाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम बनाना पड़ा। ये सवाल सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? सोचिए जरा, 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग, हजारों शहर और लाखों गांव। ऐसे में किसी एक कोने में शुरू हुए बीमारी के प्रकोप का पता कैसे लगाया जाए, इससे पहले कि वो जंगल की आग की तरफ फैल जाए? यही पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चुनौती है। देखिए, किसी भी महामारी को अगर रोकना है ना, तो सबसे जरूरी चीज है रफ्तार। जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी एक्शन होगा। इसके लिए एक ऐसे नेशनल सिस्टम की जरूरत है जो पूरे देश की आंख और कान बनकर काम करे, जो किसी भी कोने में पनप रही बीमारी की हल्की सी आहट को भी पकड़ ले, इससे पहले कि वो एक बड़ा शोर बन जाए। तो इस बहुत बड़ी चुनौती का भारत के पास क्या जवाब है? इसका नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, शॉर्ट में कहें तो आईडीएसपी। इसे आप देश का डिजिटल हेल्थ कवच भी कह सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है। आईडीएसपी की शुरुआत साल 2004 में हुई थी और तब से ये लगातार बेहतर होता गया है। हाल ही में इसने अपने 20 साल पूरे किए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन का एक अहम हिस्सा बनना ये दिखाता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। लेकिन असल में ये आईडीएसपी है क्या? इसे आप एक स्मार्ट सर्विलेंस नेटवर्क की तरह समझिए। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब यहां सब कुछ दिल्ली में बैठे एक सेंटर से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि पावर जमीनी स्तर तक बटी हुई है। और इसका मेन काम है उन बीमारियों पर पैनी नजर रखना जिनमें महामारी बनने का पोटेंशियल है। तो इसका मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि असल काम तो है लोकल लेवल पर लैब्स और टीमों को मजबूत करना, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पक्का करना कि जानकारी और एक्शन दोनों ही बिजली की तेजी से हों। अच्छा, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि आईडीएसपी क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। पर अब सवाल ये उठता है कि ये असल में काम कैसे करता है, मतलब जमीन से जानकारी ऊपर सेंटर तक पहुंचती कैसे है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे देश का हेल्थ नर्वस सिस्टम मान लीजिए। जैसे हमारे शरीर में कहीं भी कुछ होता है तो नसें तुरंत दिमाग तक सिग्नल भेजती है ना, ठीक वैसे ही ये सिस्टम देश के किसी भी कोने से बीमारी का सिग्नल पकड़कर सेंट्रल लेवल तक पहुंचाता है, ताकि एक्सपर्ट्स पूरी तस्वीर देख सकें। ये जानकारी 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती है। सब कुछ शुरू होता है एक सस्पेक्ट यानी शक से। जब किसी हेल्थ वर्कर को किसी में बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो वो फॉर्म एस में रिपोर्ट करते हैं। फिर जब डॉक्टर उस मरीज की जांच करते हैं और उन्हें लगता है कि ये वही बीमारी हो सकती है तो वो फॉर्म पी यानी प्रिजम्प्टिव भरते हैं। और आखिर में जब लैब टेस्ट से बीमारी कंफर्म हो जाती है तब फॉर्म एल यानी लैब कंफर्म्ड के जरिए फाइनल रिपोर्ट दर्ज होती है। तो जैसा कि यहां भी साफ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक टीम एफर्ट है। गांव में मौजूद हेल्थ वर्कर से लेकर शहर में बैठे डॉक्टर और लैब के स्टाफ तक हर कोई इस चेन की एक जरूरी कड़ी है। सभी मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी जानकारी इकट्ठा हो रही है वो बिल्कुल सटीक हो। अब देखिए, डेटा जमा करना तो कहानी का बस एक हिस्सा हुआ। असली कमाल तो तब होता है जब इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में बदला जाता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये सारा डेटा देश के अलग अलग कोनों से बहकर एक जगह इकट्ठा होता है, एक डिजिटल हब पर जिसका नाम है आई-हिप। अब अगर आईडीएसपी हमारे देश का हेल्थ नर्वस सिस्टम है तो आई-हिप उसका दिमाग है। यहीं पर सारे डेटा को एनालाइज किया जाता है, पैटर्न खोजे जाते हैं और किसी भी खतरे के पहले सिग्नल को पकड़ा जाता है। तो जब आईएचआईपी के इस दिमाग में खतरे की घंटी बजती है तो क्या होता है? ये लाइन इसका एकदम सही जवाब देती है। जैसे ही सिस्टम में किसी बीमारी का कोई अजीब सा ट्रेंड दिखता है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स यानी आरआरटीज को तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाता है। समझ लीजिए ये हेल्थ की स्वॉट टीम है जो जमीन पर जाकर सिचुएशन को संभालती है और प्रकोप को वहीं काबू करती है। हम सब ने कोविड-19 महामारी के उस मुश्किल दौर को देखा है।
और उसी ग्लोबल क्राइसिस के दौरान आईडीएसपी ने अपनी असली ताकत दिखाई। ये नेटवर्क भारत की उस लड़ाई में रीढ़ की हड्डी की तरह था, जो पूरे देश में वायरस के फैलाव को ट्रैक करने और एक्शन को कोऑर्डिनेट करने में मदद कर रहा था। आप कह सकते हैं कि वो इस सिस्टम की असली अग्नि परीक्षा थी। लेकिन कोई भी सिस्टम तभी तक कामयाब है ना, जब तक वो वक्त के साथ खुद को बदलता रहे। तो सवाल ये है कि आईडीएसपी भविष्य की हेल्थ चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईडीएसपी एक जगह रुका नहीं है, ये लगातार इवॉल्व हो रहा है। अब ये अमरनाथ यात्रा जैसी भारी भीड़ वाली जगहों पर भी नजर रखता है, जहां कोई भी इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। यही नहीं, ये शहरों पर खास ध्यान दे रहा है, और तो और अब ये वेस्ट वाटर यानी गंदे पानी की भी जांच कर रहा है। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, जिससे लोगों में लक्षण दिखने से भी पहले ये पता लगाया जा सकता है कि किसी इलाके में कौन सा वायरस फैल रहा है। और बस इसी एक जरूरी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। हेल्थ के खतरे हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करेंगे, वो अपना रूप बदलते रहेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे सर्वेलेंस सिस्टम, हमारे ये डिजीज डिटेक्टिव्स, उनसे भी ज्यादा तेजी से खुद को बदल सकते हैं? इस पर हम सबको सोचना होगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।